काम सूत्र ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है ना। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि वो तस्वीर पूरी कहानी का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल में ना, जो हम कामसूत्र के बारे में सोचते हैं वो उस विशाल ज्ञान के समंदर की बस एक बूंद है जो इस प्राचीन ग्रंथ में छिपा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये कामसूत्र है क्या? एक मिनट के लिए सोचिए जरा, जब ये शब्द कानों में पड़ता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या कौंधता है? यही ना, ज्यादातर लोगों के लिए कामसूत्र का मतलब है सेक्सुअल पोजीशंस। और सच कहूं तो ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। बिल्कुल, ये इसका एक जरूरी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर दुनिया इसे एक पुराने जमाने का सेक्स मैनुअल मानती है, एक ऐसी किताब जो बस और बस शारीरिक संबंधों के बारे में है। पर रुकिए, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि काम सूत्र में मिनरोलॉजी मतलब खनिज विज्ञान और कारपेंट्री यानी बढ़ईगरी जैसे सब्जेक्ट्स पर भी बात की गई है? सुनने में एकदम अजीब लगा ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, दार्शनिक वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा था ना, वो आज की अपनी पहचान से कई ज्यादा बड़ा और गहरा ग्रंथ है। ये सिर्फ बेडरूम की चारदीवारी से कहीं आगे की बात करता है। असल में तो कामसूत्र एक वेल राउंडेड मतलब एक संपूर्ण और संतुष्टि से भरी जिंदगी जीने का एक गाइड है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर एक पहलू में खुशी और बैलेंस कैसे लाया जाए। और इस बात को ठीक से समझने के लिए ना, हमें उस जमाने के भारतीय जीवन के 3 बड़े मकसद को समझना होगा, क्योंकि यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर कामसूत्र की पूरी फिलॉसफी टिकी है। तो सबसे पहले इस शब्द काम का असली मतलब समझते हैं। हम सब इसे सिर्फ शारीरिक इच्छा से जोड़ते हैं ना, पर वात्स्यायन के लिए काम का मतलब था अपनी 5 इंद्रियों यानी सुनने, महसूस करने, देखने, चखने और सूंघने, इनके जरिए इस दुनिया के सुख को महसूस करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मन और आत्मा भी शामिल होते हैं। सोचिए कितनी गहरी और कितनी बड़ी परिभाषा है। देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में जिंदगी के 3 पिलर्स माने जाते थे जिन्हें त्रिवर्ग कहा गया। पहला है धर्म, मतलब आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां। दूसरा है अर्थ, यानी पैसा, दौलत, दुनिया में सफलता। और तीसरा है काम, यानी आपकी इंद्रियों और भावनाओं की संतुष्टि। और काम सूत्र का सार यही है कि काम को अकेले नहीं बल्कि धर्म और अर्थ के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और इस बैलेंस की अहमियत पर वात्स्यायन खुद जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक समझदार और बुद्धिमान इंसान वही है जो धर्म और अर्थ पर पूरा ध्यान दे और साथ ही अपनी इच्छाओं का गुलाम बने बिना काम को भी पूरा करे। ऐसा करने वाला इंसान अपने हर काम में सफल होता है। मतलब बैलेंस ही सब कुछ। चलिए, ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। कामसूत्र असल में चतुष्षष्टि कला यानी 64 कलाओं का एक पूरा का पूरा करिकुलम देता है। और इन कलाओं का मकसद था एक इंसान को काबिल, कल्चर्ड और हर तरह से संपूर्ण बनाना। और जरा इस लिस्ट की रेंज तो देखिए। एक तरफ है गायन और नृत्य, चित्रकला, नाटक, तो दूसरी तरफ इत्र बनाना और फूलों को सजाने जैसी खूबसूरत कलाएं। ये सारी कलाएं इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए थीं। लेकिन रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें आर्किटेक्चर, बढ़ईगिरी, मेटलर्जी और मिनरोलॉजी यानी धातु और खनिज विज्ञान, कुलिनरी आर्ट्स और जड़ी बूटियों से दवा बनाना, ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स भी शामिल थीं। सोचिए, ये कलाएं एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाती थी। और फिर आती हैं वो कलाएं जो दिमाग की कसरत कराती थीं, जैसे पहेलियां सुलझाना, कविताएं लिखना, कोड लैंग्वेज समझना, जादूगरी और हाथ की सफाई। और जुए का ज्ञान भी। ये सब कलाएं मिलकर एक ऐसे इंसान को तैयार करती थीं जो सच में हर फन में माहिर हो। तो अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए कामसूत्र सबसे ज्यादा मशहूर है, शारीरिक प्रेम। पर यहां भी एक ट्विस्ट है। कामसूत्र इसे कोई अलग चीज नहीं बल्कि इन्हीं 64 कलाओं में से एक कला मानता है। एक ऐसी कला जिसे बहुत ही नजाकत और समझदारी के साथ सीखने की बात कही गई है। लोग अक्सर इसे एक हाउ टू गाइड की तरह देखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन वात्स्यायन का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए ये प्रेम की शब्दावली थी, एक वोकैबुलरी ऑफ लव। ये सिर्फ करने के तरीकों की लिस्ट नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को जाहिर करने का, उन्हें बयां करने का एक जरिया था। ये किताब आपको स्पर्श की, टच की एक पूरी भाषा सिखाती है।
जरा सोचकर देखिए, इसमें 12 तरह के गले लगने के तरीके बताए गए हैं। जैसे लताविष्टिकम, मतलब जैसे कोई बेल पेड़ से लिपट जाती है। 17 तरह के चुम्बन हैं। और कमाल की बात तो यह है कि नाखून और दांत के निशानों को जुनून की निशानी या यादगार कहा गया है। ये इंटीमेसी को एक कला का दर्जा देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हम ये समझते हैं कि कामसूत्र का असली मकसद जिंदगी के सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ एक सुर में पिरोना है। ये असल में जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। तो कामसूत्र का जो असली सबक है वो सिर्फ भोग विलास या प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि ये नैतिकता, सफलता और आनंद, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को एक साथ एक हार्मनी में लाने के बारे में है। ये एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने की कला सिखाता है। वात्स्यायन ने अपने जमाने में एक संपूर्ण जीवन का पूरा करिकुलम तैयार किया था, और जाते जाते ये ग्रंथ आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो ये कि अगर आज इस 21वीं सदी में हमें अपनी 64 कलाओं की लिस्ट बनानी पड़े तो उस लिस्ट में क्या क्या होगा? सोचिएगा जरूर।